हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो मेरे छोटे भाई बहन कैसे हो आप सभी। अभी अभी क्लास 8 से क्लास 9 में आए हो ना। तो मैं आज आप सभी को ऐसे धांसू ट्रिक्स बताऊंगी, यानी कि बिल्कुल जबरदस्त जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने भी अपनाई थी अपनी क्लास 9 में, जिससे मैं एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए, मैं जो खुद हूँ, हाँ क्लास 8 तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, और अब जो है क्लास 9 से जब मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, क्लास 9 एक बहुत ही हार्ड क्लास होती है। सब ऐसे बोलते हैं, सब डराते भी है, सब बोलते हैं 9th और 11th निकाल ली, समझो 10th 12th तो निकल जाएगी अपने आप, ऐसा बोला जाता है। और इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि हमारा सब कुछ चीजें चेंज हो जाती है, मतलब सब कुछ ऑल ओवर। हम 8th क्लास तक पढ़ते हुए आ रहे थे बहुत सारी चीजें, और अब जो है एकदम से आते हैं तो हैवी सिलेबस होता है, सब कुछ अलग होता है। तो 9th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चे यहाँ तक कि फेल भी हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो केवल आप और मेरे बीच में जो है रहेगी, शेयर ये। और आप सभी उन सारे टिप्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, और इसको फॉलो करते हुए आप भी कर सकते हो 9th क्लास में टॉप, और इसके साथ ही साथ आप भी कर सकते हो 9th क्लास में एक अच्छे मार्क्स लाने की प्रेपरेशन, और करना ही करना है। और अब जो है आप सभी को बात ध्यान रखनी है कि आप सभी को जो भी चीजें बताई जाए उनको फॉलो करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 हमारी ये है कि जब भी हम आते हैं क्लास 9th में, तो क्लास 8 से अपने क्लास 9th बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो बात क्या हो जाती है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये होती है कि हम एकदम से सिलेबस चेंज होता है, हैवी सिलेबस होता है। और अभी तक तो ऐसा होता था कि हम कैसे भी कर लेते थे, बट अब सारी चीजें चेंज हो रही हैं। अब उन सारी चीजों को हमें जो है जो मानना भी है कि हाँ भाई इतनी सारी चीजें हो रही हैं चेंज। अब साइंस का सिलेबस हो गया, एसएसटी का सिलेबस हो गया, बहुत हार्ड हो जाता है। अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस होता है। 8th क्लास से मैच करता हुआ बहुत ही कम सिलेबस हमें देखने के लिए मिलता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ध्यान से पढ़ना है। तो टिप नंबर 1 मेरी ये है कि चीजें चेंज हो रही है तो आपको ध्यान रखना है, चाहे आप घर पे आकर कैसे भी पढ़ाई करते हो, बट अगर आप एक बैक बेंचर हो क्लास में, या फिर आप अच्छे से नहीं सुनते हो, कुछ भी चीजें हैं, 9th क्लास से ऐसी कामचोरी छोड़ दो। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, कम से कम टीचर्स के जब हम लेक्चर सुनते हैं, तो लेक्चर सुनने के साथ साथ क्या होता है, हम कभी ना कभी, मैंने ऐसा भी बच्चे देखे अपनी क्लास में बहुत जल्दी चीजें कैच कर लेते हैं। वो पूरे साल नहीं पढ़ते थे, बस टीचर्स की बातें ध्यान से कभी कभार सुन लेते थे, वो उनको याद रह जाती थी। तो इसीलिए टीचर्स भी बोलते थे कि भाई जो भी पढ़ाया जाए वो सुन लिया करो। ऐसा होता है कई बार हम एग्जाम में आंसर लिखने बैठते हैं और एकदम से हमें टीचर की बात याद आ जाती है, और वो वहां पे चीजें काम कर जाती है। अभी आपने देखा होगा ना क्लास 8 के जब एग्जाम हुए होंगे तब आप सभी के। तो अभी सेकंड टिप मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और सेकंड टिप हमारी ये है कि आपको ध्यान रखना है कि अभी तक कामचोरी कर रहे थे पढ़ाई में, अगर आप आगे पीछे कर रहे तो चल रहा था, नोट्स नहीं बना रहे थे तो भी चल रहा था। अब चाहे आपको कुछ भी करना हो, नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एट द एंड हमारे एग्जाम के पास में नोट्स बहुत काम कर आने वाली चीज़ है। अब नोट्स कैसे प्रिपेयर करने, क्या करना क्या नहीं, वो तो मैं आप सभी को बताऊंगी। बहुत ही जल्द एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आप सभी को स्टार्टिंग से सिखाऊंगी कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। उसके लिए ज़्यादा आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, कम टूल्स में आप नोट्स बना सकते हो। साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो उसमें ऐड करनी है। ओके, नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं वो थोड़ा सा हिंट मैं यहाँ पे आपको देने वाली हूँ। देखो, जो भी नोट्स बनाओगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आप वहां पे बना के लाओ, शॉर्ट नोट्स टाइप, मतलब जो जो सुना वो लिखते चले गए। ओके, फिर घर पे आते हो और ट्यूशन पे जो पढ़ते हो, ट्यूशन के पढ़े हुए नोट्स बनाओ। इसके बाद उनको दोनों कंबाइन करते हुए जो खुद सेल्फ स्टडी करते हो उसको इंक्लूड करते हुए एक शॉर्ट नोट्स निकालने पड़ेंगे आपको। तो ये तो मैंने छोटी सी हिंट बताई है किस तरीके से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो नोट्स बनाना, नोट्स मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। अब एक और बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, इंग्लिश और हिंदी। उनको लगता है एग्जाम के पास में सब कुछ हो जाएगा, पर सब कुछ नहीं हो पाता है, उनको भी नहीं छोड़ना है। यानी कि आपको अपने जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको तो आपको ध्यान देना ही देना है, साथ साथ जो इजी सब्जेक्ट लगते हैं उन पे पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट मेरी थर्ड टिप ये रहेगी आप सभी के लिए कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जैसे मैंने नोट्स मेकिंग के टाइम पे बताया आपको कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भाई कैसे हो पाएगा। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप फोन देखकर वीडियो देख रहे हो, घंटों की वीडियो देख ली है, आपने लाइव सेशन जो है अटेंड कर लिया है और सेल्फ स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई है, ऐसा
नहीं, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी नहीं होती है। सेल्फ स्टडी का पार्ट होता है कि आप खुद अपने आप को कितनी देर बैठकर आप खुद जो है पढ़ सकते हो। कम से कम 1 घंटा तो निकालो, इतना तो निकाल सकते हो। आप वीडियो, लेक्चर वगैरह, स्कूल का टाइम, ट्यूशन का टाइम, ये सब कुछ हटाते हुए केवल 1 घंटा बैठकर अपना पढ़ो, रिवाइज़ करो, कुछ भी करो। तो इतना दे लो अपने आप को। तो मेरे ख्याल से ये जो रहेगा आपके लिए बेस्ट रहेगा कि स्टडी प्लान के साथ साथ आपको क्या करना है। एंड 4 टिप मेरी ये रहेगी कि आपको जो है अपना रोज एक प्लानर बनाना है। हाँ, प्लानर का मतलब है कि आपको एक ऐसी डायरी बनानी है छोटी सी, जिसमें आप डेली का आप लिखो कि आज मैं ये चीजें कंप्लीट करूंगा या करूंगी इस तरीके से। तो डे प्लानर आपको जो है ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। ये बहुत हेल्प करता है हमारी बहुत सारी चीजों में कि हमें जो है ये रहता है कि हम कई बार मैथ 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 पढ़ते रहते हैं, साइंस 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 पढ़ते रहते हैं। कभी साइंस पढ़ते हैं तो मैथ पीछे छूट जाती है, कभी मैथ पढ़ते हैं तो साइंस पीछे छूट जाती है। तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है डे प्लानर बनाना पड़ेगा, जिसमें आप जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट्स का, इक्वल टाइम दे पाएंगे अपने सब्जेक्ट्स को। और वो बहुत मेन रहता है। इसी से बच्चे आगे या फिर पीछे हो सकते हैं, इसी से बच्चे पास या फिर फेल हो सकते हैं। तो ये मेरे 4 टिप्स यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। और वन और लास्ट एट द लिस्ट जो मैं बताऊंगी, सबसे इंपॉर्टेंट 5 वाली टिप है मेरी, कि अपने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, यानी कि आपके जो सीनियर्स अभी देकर जा चुके हैं एग्जाम, उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठाओ, सैम्पल पेपर्स उठाओ। अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो ठीक है, तो वो उठाओ। साथ साथ 6 टिप में ये इंक्लूड कर लेना कि आप जो अपने सपोर्ट मटेरियल को मत छोड़ें। अब सपोर्ट मटेरियल हो गया, एनसीईआरटी बुक्स हो गई, उसको स्किप नहीं करना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है रेफरेंस बुक्स लेते हैं। कुछ जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जो है एनसीईआरटी बुक्स फॉलो नहीं होती हैं, बट आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा। आपको खुद ही जो है एनसीईआरटी बुक्स लेनी पड़ेंगी, खुद ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और उसमें सपोर्ट मटेरियल वगैरह नहीं मिल पाता, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मिलता है। तो उनके लिए मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन भी अपलोड करती है, ठीक है। तो ऑनलाइन आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो। तो सपोर्ट मटेरियल और एनसीईआरटी बुक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारा जो है मैं कह सकती हूँ, बच्चा अगर बिल्कुल ही एवरेज है और उसे टॉप करना है तो वो कर सकता है, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो। तो अभी तो मैं 9th क्लास वाले बच्चों आप सभी को बता रही हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे अभी से प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने की क्या जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी। जो भी चैप्टर आप करते जा रहे हो, क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसमें देखो इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आपको आइडिया लगेगा कि मुझे किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। तो यही चीज तो होती है एक समझदार बच्चे में, यही तो एक स्मार्ट गाइड होती है अगर कोई आपको देता है तो। जैसे कि मैंने आपको दी, इसीलिए फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ, ऐसे ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ साथ इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है वो भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ पर जाकर आप सभी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।